श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री युगल सरकार की कृपा से आज सेवा अपराध और नामापराध की कुछ चर्चा, हम इन पर चिंतन मनन करें और देखें कहीं जाने अनजाने ये हमारे भीतर तो विद्यमान नहीं है और इसी कारण हमें भगवत कृपा का अनुभव तो नहीं हो पाता। तो भैया हम इन अपराधों से बचने की चेष्टा करें और भगवान की कृपा तो सब समय बरस ही रही है, किंतु उनका अनुभव तो तभी होगा ना जब कुछ हम चिंतन भी करेंगे। तो सेवा अपराध क्या क्या हैं, इसके बारे में आज दास के द्वारा भगवत कृपा से कुछ शब्द। सेवा अपराध होते हैं, एक, सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊं पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना। श्री विग्रह के दर्शन करके उन्हें प्रणाम न करना। अशौच अवस्था में दर्शन करना। एक हाथ से प्रणाम करना। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न घूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठ जाना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनमें अपने हाथों को लपेट कर बैठना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने असत्य बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी से झगड़ा करना, कलह करना। और श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लेना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी दूसरे की स्तुति करना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। शक्ति रहते हुए भी सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, जबकि उससे अधिक हमारे को भगवान ने शक्ति दी है, हम बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन कम से कम खर्च हो यह सोचकर बड़ी सामान्य तरीके से सेवा पूजा। श्री भगवान को निवेदन किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना। जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न निवेदन करना। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। सदगुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। किसी भी देवता की निंदा करना। भैया इनके अतिरिक्त श्री वाराह पुराण में 32 सेवा अपराधों का वर्णन भी किया गया है। अब तनिक उनकी बात। राजा के अन्न का भक्षण करना। अंधकार में श्री विग्रह का स्पर्श करना। नियमों को न मानकर श्री विग्रह का स्पर्श करना। बाजा या ताली बजाए बिना ही श्री मंदिर के द्वार को खोल देना। श्री भगवान को अभक्ष्य वस्तुएं निवेदन करना। पादुका सहित भगवान के मंदिर में जाना। कुत्ते की जूठन को स्पर्श करना। पूजा करते समय बोलना। पूजा करते समय मलत्याग के लिए जाना। श्राद्ध वगैरह किए बिना नए अन्न को खाना,
गंध और पुष्प चढ़ाने के पहले धूप देना, निषिद्ध पूजों से भगवान की पूजा करना, निषिद्ध पुष्पों से भगवान की पूजा करना, दंतवन किए बिना श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श करना, स्त्री संभोग करके भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श करना, रसवला स्त्री का स्पर्श करके श्री भगवान की श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श करना, दीप का स्पर्श करके भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श करना, मृतदेह का स्पर्श करके श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, लाल वस्त्र पहनकर श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, नीला वस्त्र पहनकर श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, बिना धोए हुए वस्त्र पहनकर भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, किसी दूसरे का वस्त्र पहनकर भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, मैला वस्त्र पहनकर श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, शव को देखकर श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, अधोवायु का त्याग करके श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, क्रोध करके श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, शमशान में जाकर लौट कर श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, खाया हुआ अन्न पचने से पहले खाकर श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, पशुओं का मांस खाकर श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, पक्षियों का मांस खाकर श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, गांजा आदि मादक पदार्थों का सेवन करके भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, कुसुम साग खा करके भगवान की श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श, शरीर में तेल मरकर भगवान के श्री विग्रह की पूजा या उनका स्पर्श। भैया, गंगा स्नान करने से, यमुना स्नान करने से, भगवान की सेवा करने से, प्रतिदिन गीता का पाठ करने से, तुलसी के द्वारा श्री शालिग्राम जी की पूजा करने से, द्वादशी के दिन जागरण करके तुलसी जी का स्तवन करने से, भगवान की पूजा करने से और भगवान के नाम का आश्रय लेकर नाम कीर्तन करने से सेवा अपराध छूट जाते हैं। भगवान के नाम से सारे अपराधों की क्षमा हो जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं, इस संसार में जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक मेरे नामों का कीर्तन करता है, मैं उसके करोड़ों अपराधों को क्षमा कर देता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात नामापराध की। सत्पुरुषों की निंदा करना, भगवान शिव और विष्णु के नामों में ऊंच नीच की कल्पना करना, सद्गुरु का अपमान करना, वेदादि शास्त्रों की निंदा करना, भगवान के नाम की जो इतनी महिमा शास्त्रों में कही गई है, यह केवल स्तुति मात्र है, असल में इतनी महिमा है नहीं। इस प्रकार भगवान के नाम में अर्थवाद की कल्पना करना। भगवान के नाम से पापों का नाश होता ही है। पाप करके नाम लेने से पाप नष्ट हो ही जाएंगे, तो पाप हमारा क्या कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान के नाम के बल पर पाप करना। यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि शुभ कर्मों को नाम के समान मानना। श्रद्धा रहित और सुनना न चाहने वाले व्यक्ति को उपदेश देना। नाम की महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति न करना। मैं और मेरे के चक्कर में पड़कर विषय भोगों में आसक्त होना। ये 10 नामापराध हैं। नामापराध से भी छुटकारा नाम जप के कीर्तन से ही मिलता है। नामापराध युक्त पुरुषों का पाप नाम ही हरण करता है और निरंतर कीर्तन किए जाने पर वह सारे मनोरथों को पूरा करता है। तो भैया, हम इन बातों पर विचार करें, चिंतन करें और अपने जीवन में अपनावें, तो देखेंगे कि भगवत कृपा बहुत शीघ्र ही अनुभव में आने लगेगी। क्योंकि न जानने के कारण हमसे कई बार ये अपराध बन जाते हैं। तो भैया, अपने को सुधारते चलो और आगे बढ़ते चलो। यही तो होता है ना। बच्चा जब पहली कक्षा में भर्ती होता है, परीक्षाएं होती हैं, पास हो जाता है, दूसरी कक्षा में चला जाता है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और इस प्रकार वह आगे बढ़ता चला जाता है। तो भैया, हम भी चिंतन करें। भगवत कृपा बरस रही है
उसका लाभ लें, अपने को सुधारें, अपने चित्त को शुद्ध करते चलें। और बस वे तो सामने खड़े ही हैं, हमसे मिलने को आतुर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।